इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब है? बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि अब्दुल्ला भाई इस्तिग़फ़ार का क्या मतलब होता है? हम इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन फ़ायदा हासिल नहीं होता, इसका मतलब क्या है और इससे फ़ायदे क्यों मिलते हैं? तो सबसे पहले हम इसके फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। मैं अक्सर वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन मैं जब भी कहता हूँ पूरी वीडियो देखें, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इस्तिग़फ़ार के फ़ायदे इसलिए हासिल होते हैं क्योंकि जब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमसे खुश होते हैं तो फिर हमारे रिज़्क़ में, उम्र में, सेहत में बरकत अता कर दी जाती है, वो हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। वो इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन सिर्फ़ तस्बीह के दानों को घुमा रहे होते हैं। वो इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन बुरे काम नहीं छोड़ते। वो इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन माँ बाप की नाफरमानी नहीं छोड़ते। वो इस्तिग़फ़ार तो करते हैं लेकिन गाली गलौच वो नहीं छोड़ते, बुरे काम वो नहीं छोड़ते, बुरी आदतें वो नहीं छोड़ते, बुरे अखलाक से लोगों के साथ पेश आते हैं। और फिर कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार, इससे फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? इस्तिग़फ़ार हम भी तो करते हैं, दूसरे कर रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, हमें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? तो भाई ये जान लीजिए कि इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हमें माफ़ी भी मांगनी है और इसके साथ साथ हमें बुरे कामों से, बुरी आदतों से छुटकारा हासिल करना है, उन्हें छोड़ना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि यार हम सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे और हमारे बिगड़े हुए काम सारे बन जाएंगे और हम बुरी आदतों को नहीं छोड़ेंगे, हम ग़ीबत नहीं छोड़ेंगे, हम चुगली करना नहीं छोड़ेंगे, हम दिल में कीना रखना नहीं छोड़ेंगे, हम लोगों के लिए दिल में बुग़्ज़ रखेंगे, इसके बावजूद अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा और हमारे लिए नहरें जारी कर देगा, हमारे लिए सारे मामलात जो हमारे फंसे हुए हैं वो हल कर देगा। भाई बेशक अल्लाह गफ़ूरुर रहीम है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। बड़ा गफ़ूरुर रहीम है, वो बड़ा नवाज़ता है, वो जिसे चाहे नवाज दे, जिसे चाहे जितना चाहे अता कर दे, वो जिसे चाहे इज्जत दे दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे दे। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि मैं इन लोगों की दुआएं कबूल नहीं फरमाऊंगा जो दिल में कीना रखते हैं, मैं उन्हें माफ़ नहीं फरमाऊंगा। जो दिल में बुग़्ज़ रखते हैं मैं उन्हें माफ़ नहीं फरमाऊंगा। जो हर बार माफ़ी मांगकर मुझसे और फिर वादा तोड़ लेते हैं, मुझसे वादा करते हैं कि आज माफ़ कर दे मेरे अल्लाह, मैं आइंदा नहीं करूँगा, फिर आदत बनाई हुई है, फिर दोबारा वही हरकत करते हैं। उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि आज माफ़ी मांग लेते हैं अल्लाह से और कल फिर गुनाह होगा, फिर माफ़ी मांग ले। क्या मसला है? इस्तिग़फ़ार है ना, इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, अल्लाह माफ़ फरमा देगा। कोई टेंशन नहीं लेते, यानी कि खेल समझते हैं, उन्हें डर नहीं है अल्लाह का, उन्हें खौफ नहीं है अल्लाह का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों के गुनाहों को माफ़ नहीं फरमाता, ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करता। उनकी बुरी आदतों की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से उन पर मुसलसल परेशानियां आती रहती हैं, बलाएं आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं। उन्हें या उनकी फैमिली मेम्बर में किसी को बीमारी की तरफ धकेल दिया जाता है, परेशानी की तरफ धकेल दिया जाता है, पैसों से बरकत उठा ली जाती है, सेहत में से बरकत उठा ली जाती है, घर में उन्हें अच्छा माहौल महसूस नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो इस्तिग़फ़ार तो करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी भी मांगते, लेकिन अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते, अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ते, तो उन पर इस तरह की परेशानी आती है। इस्तिग़फ़ार का मतलब हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम माफ़ी मांग रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम तौबा करते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं और फिर हम दिल में अहद भी कर रहे हैं कि अल्लाह मैं वादा करता हूँ, पूरी कोशिश करूँगा कि मैं गुनाहों से बच सकूँ, इन गुनाहों को दोबारा ना दोहराऊँ, इन गुनाहों की तरफ दोबारा ना जाऊं, इन बुरे कामों की तरफ दोबारा ना जाऊं। अगर किसी की दिल आज़ारी की, अल्लाह मैं वादा करता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आइंदा से मैं किसी की दिल आज़ारी ना करूं, मैं लोगों के काम आऊं। ये याद रखना,
कुदरती एक अमल है। आप जब लोगों के काम आते हो तो यकीन कीजिए उस वक्त, वो वक्त ऐसा होता है जब आपको दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है। लोगों के दिलों से आपके लिए दुआ निकल रही होती है। एक आपने ऐसा देखा होगा बंदा, बहुत से बंदे ऐसे होते हैं जो यार कुछ भी नहीं करते, लेकिन सिर्फ परेशान लोग जो होते हैं उनकी मदद करते जाते, जो सफ़ेद पोश होते हैं उनकी मदद करते जाते। आपने देखा होगा कि यार वो बंदे बड़े खुश रहते हैं। वो वजह क्या होती है कि वो बंदे किसी को अपनी ज़बान से तकलीफ़ नहीं पहुंचाते, वो दिल में कीना नहीं रखते। उनके दिल में जो है वो दिमाग में वही चल रहा होता है। वो अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो खुले दिल के साथ कर रहे होते हैं और अच्छी नीयत के साथ कर रहे होते हैं, उन्हें खुशी मिल रही होती है। तो आप ये देखिएगा कि उनके चेहरे पर आपको एक सुकून नज़र आएगा, एक इत्मीनान नज़र आएगा, और वो ज़िंदगी में मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं, वो तरक्की हासिल करते हैं। ऐसे लोग अल्लाह ताला को बड़े पसंद होते हैं, जो लोग दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाते हैं, अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखते हैं, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हैं बग़ैर किसी फ़ायदे के। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है ना वो घटा बनकर छा जाती है, और ऐसे बंदे मुसलसल तरक्की करते चले जाते। ऐसे बंदे अल्लाह ताला को बड़े पसंद होते हैं। तो इसलिए इस्तिग़फ़ार जब भी आप करें तो इसका मतलब आप समझ लें कि आपने अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है, हर गुनाह को छोड़ देना है, हर गुनाह को छोड़ देना है, हर बुरे काम को छोड़ देना है, हर बुरी आदत को छोड़ देना है। फिर आप देखिए कैसे आपकी दुआएं कबूल होती है। अब इसके फ़ायदे, इन्हीं में आपको इसके फ़ायदे भी छुपे हुए नज़र आ रहे होंगे जो मैंने बातें बताई हैं आपको। आपके रिस्क में बरकत खुद ब खुद आ जाती है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, मेरी आज की बातें समझ में आई होगी, और आप लोग इस्तिग़फ़ार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आइंदा आपसे कोई ऐसा गुनाह ना हो, आइंदा आप किसी का दिल ना दुखाइए। याद रखिएगा, जब आप किसी का दिल दुखाएंगे, माँ बाप का दिल दुखाएंगे, या किसी न किसी को आप तंग करेंगे, तकलीफ़ पहुँचाएंगे, तो ये सोच निकाल दीजिए कि मैं एक तस्बीह पढ़ रहा हूँ इस्तिग़फ़ार की, या फिर मैं 1,00,000 तस्बीह पढ़ रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं होने वाला, कोई फ़र्क नहीं होने वाला। आप अगर लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते, आप लोगों की अगर चुगलियाँ करते, गीबत करते, दिल में कीना रख रहे, बुग़्ज़ रख रहे, जेलसी है आपको किसी से, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते और आपकी दुआएं कबूल नहीं होगी, आपका इस्तिग़फ़ार कबूल नहीं होता। तो सबसे पहले हमें अपने दिल को साफ़ करना है। हमारा दिल साफ़ हो जाएगा और हम इस्तिग़फ़ार करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को इंशाअल्लाह माफ़ फरमाएंगे और हमें हमारी तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी, हमारे जो दुआएं हैं वो कबूल होना शुरू हो जाएंगी, हमारी जो भी जायज़ हाजात है, जो भी जायज़ मकासद है, अल्लाह ताला उसे खैर और आफ़ियत के साथ कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब को नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को इस्तिग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सब को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फ़रमाए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।